हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 of swords, 3 of pentacles, 6 of cups, ace of cups, 3 of cups, wheel of fortune। बॉटम ऑफ द डेक आया है सैड एनर्जी, 9 of swords। आपके पर्सन रिसेंटली बहुत दुखी रहे हैं। कुछ बातें इनके दिमाग में चलती रही हैं, उनको सोच सोच के ये परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जिनका भी आपके साथ रिलेशनशिप रहा है उनको काफ़ी आपसे अलग होने का दुख है और तकलीफ़ में ये रही हैं या रहे हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा इनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है कि इनके पास एक आशा की किरण भी है जीवन में, ये भी इनको दिख नहीं रहा है। ये चिड़िया देख रहे हैं, प्रकाश के पास बैठी है, बट ये इतनी उदास, इतनी परेशान है कि इसके जीवन में सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके पर्सन रिसेंटली ये सोच रहे थे कि आपने अपनी लाइफ में इनको मज़ा चखाने के लिए या इनको कुछ बताने के लिए कि तुम्हारे बिना भी मैं जी सकती हूँ, जी सकता हूँ, अपनी लाइफ में एक्चुअल में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा परिवर्तन है कि आपने अपने जीवन में एक कमरे की 4 दीवारी से घुसे घुसे रहने से इनकार कर दिया है और आपने अपने जीवन को एंजॉय करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब शुरू किया है और इनको इस बात की जानकारी लगी है। इसके साथ ही आपके पर्सन को लगता है कि आप भले कितने भी खुश मूड में हो, लेकिन उस खुश मूड में आप इनको शामिल नहीं करना चाहते। इनके प्रति आप स्ट्रिक्ट हैं, आपका 2 टूक नेचर है, आप इनको बिल्कुल भी झेलने तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस तरह के तेज तर्राट आप दिख रहे हैं। पहले आप हल्का सा मुस्कुरा देते थे तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता था आपके अच्छे मूड को देखकर, बट अभी आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं कि अच्छा मूड जो है ना मेरा दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपकी नीयत तो मैं पहले भी पहचानती थी, अभी भी पहचानती हूँ, या आप अगर मेल हैं तो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। आपके एटीट्यूड से व्यक्ति डरे हुए हैं और आपने इनको रिसेंटली सीरियसली ट्रीट करना शुरू किया है कि रिसेंटली मतलब ऐसा है कि ये अभी रिसेंटली आपकी तरफ आने का नहीं सोच सकते। उसके लिए इनको सीरियस होना पड़ेगा। वो जो बातें हैं ना उनको वो ये जानते हुए भी कि ये सीरियस बातें हैं, जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो भी टॉक्सिक जो कुछ भी हुआ है, लेकिन वो ऐसा हंस के मुस्कुरा के उसको लाइट जानबूझ के बनाने की कोशिश करते थे, पर अभी इनको हाथ पैर बंध गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सब तिकड़म जो है, वो सब नौटंकी के दम पर ये आपके जीवन में नहीं आ सकते। तो इनको पक्का पता है कि आपको किसी भी तरह से ये बहलाएं फुसलाएं, किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ दें, आपका दिल पसीजने वाला नहीं है। इमोशंस कम हो गए हैं आपके, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हो गई है जीवन में। ठीक है, और अपना आत्ममंथन करते टाइम, ये आत्ममंथन इन्होंने बहुत किया है, बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं ये रिसेंटली। इनको आत्ममंथन करते टाइम ये समझ में आया है कि इन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ की आप माफ़ करते चले गए, कोई आपने इशू क्रिएट नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो पीठ पीछे छुरा घोंपा आपके, एक थर्ड पर्सन के पास गए हैं। यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फैमिली और दूसरी चीज़ें शामिल नहीं। यहाँ इस पर स्पष्ट रूप से एक पर्सन दिखाई दे रहा है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब आप इनके साथ डील कर रहे थे और आपको पता चला कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उस चीज़ ने इस रिश्ते को तोड़ दिया है और इसके लिए ये व्यक्ति गिल्टी फील करता है। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस था इसको कि दोनों जगह बढ़िया से बैलेंस कर लेगा। इन्होंने काफ़ी समय तक इस बात को छुपा कर भी रखा है। ठीक है,
आपके और आपके पर्सन के बीच में स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा एज डिफरेंस रहा है। आपकी उम्र से डबल या और भी ज़्यादा बड़े ये हो सकते हैं। तो आपके जैसा इनोसेंट और प्यारा पार्टनर मिलना इनको बहुत मुश्किल है, ये बात के बारे में इनको विचार चल रहा था। और आप थे तो जीवन में इनकी समृद्धि थी, और आप जब से गए हैं ये समृद्धि खो गई है। जीवन में फुलवारी खिली हुई थी, एक पैशन था, एक ग्रोथ थी, और आपके साथ अच्छे व्यवहार करने का इनको प्रतिफल भी अच्छा मिला करता था। लेकिन इनको अभी लग रहा है कि आपके अंदर वही प्रेम है, वही सब कुछ है, लेकिन आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। पहले इनके सरेंडर में थे आप, इनके प्रति समर्पित थे, पर आपने वहाँ से मन टूटने के बाद अपने आप को डिवाइन को समर्पित कर दिया है। हृदय में आपके प्रेम झलकता है, पर उसकी एक बूंद भी इनको नहीं देना चाहते आप। अकेले रहना पसंद करते हैं आप। यहाँ पर डेफिनेटली कई लोगों के साथ, मोस्टली व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं जिनने थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना किया है, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद आपको पर्सन को ये लग रहा है कि आपका समय बदल गया है, इनका ही बदल गया है, इनके इस तरह के दिन आ गए हैं दुख तकलीफ़ के, ठीक है। ये उदास है व्यक्ति। वहीं आपने अपने जीवन में काफ़ी ग्रो किया है, परिवर्तन हुआ है, आपके जीवन में कई आयाम बदले हैं, ये बहुत सारे आयाम दिखाई दे रहे हैं, और इन आयामों के बदलने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इनके बिना जो आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, अब ना केवल आप कल्पना कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। ये बात इस व्यक्ति को पता चल रही है। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है, बट मैं कार्ड्स को देख पा रही हूँ, तो मैं रीडिंग को कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर एक बात और दिखाई देती है कि आपका जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आपका जो एनर्जी है, उसकी इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और अभी इनको ये आपका रूप देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में आपके प्रति आने की आंतरिक इच्छा है, पर हिम्मत नहीं है। और यहाँ पर हाई प्रीस्टिस का कार्ड भी है। आप इनको बहुत सीक्रेटिव लग रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, जबकि आप गुपचुप अपनी ग्रोथ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और आपको इससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो मिसिंग वाली एनर्जी है, मिस कर दिया है इन्होंने। जहाँ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी इनको नहीं मिलती। आपको खो देने का गम इनको खाया जा रहा है, और डिप्रेशन में भी हैं ये। खासकर आपके पास आने की कोई राह न मिलने के कारण, कोई रास्ता न मिलने के कारण ये व्यक्ति बहुत टूटे हुए हैं। वहीं आपके कॉन्फिडेंस और आपके बदले हुए रूप को देखकर ये टूटे हुए हैं। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।